फेनरिर उस अस्थायी दीवार के सामने खड़ा था, एक विशाल आकृति जो नीली रोशनी से जल रही थी और उसकी गुर्राहट जैसे खुद कयामत का ऐलान कर रही हो। इनोरी जो उस कांटों की दीवार के पीछे जख्मी और थका हुआ खड़ा था, जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। काश अभी मैं टेलीपोर्टेशन स्किल यूज कर सकता, उसने सोचते हुए जख्मी पंखों को हल्के से समेटा। उसका लाल आंख अब भी जली हुई सी चमक रही थी। लेकिन मेरी डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स अभी तक हिप्नोसिस वाले मैजिक से लोडेड है। उसे अपने पिछले असफल युद्ध याद आए। वो इंट्रिकेट हिप्नोसिस वाला सिंबल तब भी कुछ काम ना आया था और अब भी नहीं आ रहा। बच निकलने के लिए मुझे किसी और पावर की जरूरत है। मुझे कोई और मैजिक सर्कल लोड करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसने सोचते हुए नीचे हाथ बढ़ाया। क्रीप। एक धीमी डरावनी सी आवाज के साथ जमीन पर उसका साया जैसे जिंदा उठा। वो काली परछाई अब गाढ़ी होकर गाढ़े विस्कस धुएं की तरह उठने लगी और देखते ही देखते नुकीले काले खंजरों में बदलने लगी। इनोरी में एक एक करके उन साये के खंजरों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। फेनरिर ने देखा, सिर को हल्का सा तिरछा किया। उसकी आंखें अब भी नीली लपटों से जल रही थी, लेकिन अब उनमें एक पल के लिए संदेह भी था। उसके गले से एक धीमी गुर्राहट निकली, जैसे वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो ये अब क्या कर रहा है। इनोरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। उसके चारों ओर वो खंजर अब हवा में घूम रहे थे। हर एक के किनारों से बैंगनी एनर्जी की हल्की सी रेखा चमक रही थी, एक डेथली साइलेंस, तूफान से पहले की तरह। चलो देखते हैं ये चाल कुछ असर करती है या नहीं, उसने सोचा। और फिर हुश, एक झटके में उन तमाम साये के खंजरों ने एक डेडली वॉर्टेक्स का रूप ले लिया। हवा में गूंजती हुई वो ब्लेड्स एक भयंकर तूफान बनकर फेनरिर की तरफ लपकीं। शैडो और स्टील की एक बवंडर जो नीली रोशनी से चमकते उस राक्षसी बीस्ट के सामने सीधे भिड़ने जा रही थी। इनोरी की काली छायाओं से बनी खूंखार ब्लेड्स की बवंडर जब फेनरिर से टकराई तो क्लिंक क्लिंक की आवाज गूंजी, जैसे लोहे की नोकें किसी अभेद्य दीवार से टकरा रही हों। सारी ब्लेड्स टुकड़ों में टूटकर बिखर गईं। उनके टुकड़े फेनरिर की नीली आभा से चमकते खाल पर बेअसर होकर गिर पड़े। तो यह है तेरा अगला दांव, फेनरिर गुर्राया। उसकी आवाज में हिकारत घुली हुई थी। वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल भी जख्मी नहीं। इनोरी की लाल आंख दहशत से फैल गई। उसके माथे से पसीने की एक बूंद रेंगते हुए गाल तक जा पहुंची। इसकी खाल मेरी सारी अटैक रोक रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक और नीली ऊर्जा की लहर फेनरिर ने छोड़ी और हालांकि इनोरी किसी तरह मुख्य वार से बच गया, उसके अपने शरीर में पहले से धंसी हुई ब्लेड्स और गहराई तक उतर गईं। क्रीप। अपने जख्मों की परवाह किए बिना इनोरी ने रणनीति बदली। 3 काले स्तंभ जमीन से उठे, जिन पर एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी झलक रही थी। उनके बीच से इनोरी ने अंधेरे की लंबी बाहें यानी डार्क टेंड्रिल्स छोड़ी, जिन्हें उसने उन स्तंभों के पोर्टल्स से होकर इस तरह मोड़ा कि वार बिल्कुल अनजाने कोणों से आए। पर फेनरिर ने बस एक भारी थंप के साथ अपने पंजे से उन्हें ऐसे झटक दिया जैसे कोई मच्छर उड़ाया हो। बेकार कोशिश है, वो ठंडी आवाज में बोला। इतने कमजोर अटैक से तुम मुझे जरा भी नहीं छू सकते। सूश। अचानक फेनरिर फिर से झपटा और इस बार पलक झपकते ही इनोरी के सामने आ गया। क्लैंग क्लैंग। इनोरी ने दोनों बाहें ऊपर उठाईं, जिनके चारों ओर काले जादू की परत जम चुकी थी। हर एक प्रहार जैसे उसकी हड्डियों तक गूंजा। ओह! वो कराह उठा। प्लिक। एक नुकीला पंजा उसकी बाईं पसली को छू गया। बस एक हल्की सी खरोंच, पर खून की पतली धार बाहर आ गई। पर उसी दर्द के पल में कुछ साफ हुआ, एक अजीब सी शांति, एक निश्चय उसके भीतर चमक उठा। इनोरी की चमकती लाल आंख सिकुड़ गई, चेहरा दृढ़ संकल्प से सख्त हो गया। मुझे हर वार से बचने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पैर ताकि मैं भाग सकूं और मेरा दिल ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उसकी सांसें अब भारी थीं, लेकिन वो रुका नहीं। फेनरिर की विशाल छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी चमकती नीली आंखें एक साथ गुस्से और अनचाहे सम्मान से सिकुड़ गईं। कितना जिद्दी है तू! उसकी भारी आवाज जमीन तक में कंपन पैदा कर गई। लेकिन इनोरी सिर्फ जिद्दी नहीं था, वो चालाक भी था। जब उसे समझ आ गया कि सीधे हमलों का कोई असर नहीं हो रहा, उसने तुरंत ही रणनीति बदल दी। उसके हाथों से काली धुंधली सी रोशनी वाली रेशाएं निकलीं, जैसे अंधेरे का जाल हो खुद। अम्ब्रल वेब। जाल सिर्फ फेनरिर की मुड़ नहीं गया, बल्कि उसे पार कर जंगल के चारों तरफ फैले हुए प्राचीन वृक्षों की मोटी शाखाओं और तनों पर लिपट गया। एक तीखी खिंच के साथ प्रेस, जाल कस गया। मोटी काली डोरियां फेनरिर के मुंह और शरीर को कसकर बांधने लगीं।
फेनरिर चौंक गया। उसका भारी शरीर जकड़ गया था। जाल और कसने लगा और तभी क्रंच क्रैक वो पुराने पेड़ कराह उठे। उनकी जड़ें जमीन से उखड़ गईं और पूरा जंगल फेनरिर पर टूट पड़ा। लकड़ी और परछाई की कैद में फंसा वो दैत्य के घुटी हुई दर्द भरी दहाड़ छोड़ बैठा। घ यही मौका है। इनौरी की 2 रंगों वाली आंखों में एक चमक उभरी। उसके चेहरे पर विजय की आभा थी। उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी। टेलीपोर्टेशन की मैजिक सर्कल बननी शुरू हो गई थी। गहरे बैंगनी रंग की लकीरें अंधेरे जंगल को रोशन करती हुईं। लेकिन फेनरिर वो कोई साधारण प्राणी नहीं था। वो एक मिथकीय दैत्य था जिसकी ताकत सीमाओं से परे थी। तू इस कमजोर जाल से मुझे रोक नहीं सकता। उसने गुस्से से कांपते हुए अपने मांसपेशियों को फुलाया और फिर स्नैप! काले धागे एक एक कर टूटने लगे। फिर बूम! लकड़ी का ढेर फट गया और फेनरिर पूरे गुस्से के साथ छलांग मारते हुए बाहर निकल आया। मगर बहुत देर हो चुकी थी। जिस जगह इनोरी खड़ा था वहां सिर्फ हवा थी। टेलीपोर्टेशन का आखिरी चमकता चिन्ह भी धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब हो रहा था। उसी क्षण फेनरिर की प्रचंड शक्ति ने अम्ब्रल वेब को टुकड़े टुकड़े कर दिया। टूट गया। इनोरी की सांस अटक गई। उसकी 2 रंगों वाली आंखें हैरानी और डर से चौड़ी थीं, लेकिन उसकी अंगुलियों ने बिना सोचे समझे टेलीपोर्टेशन तोड़ दी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके चेहरे पर एक अंधेरी ठंडी दृढ़ता उतर आई। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। उसकी जलती हुई लाल आंखों में एक ही ज्वाला थी। उस अंतिम विधि का उपयोग करना होगा। वह दौड़ पड़ा। पीछे से बर्फीले क्रिस्टल शार्ट्स की एक नई बारिश हुई जो पेड़ों को छेदते हुए उसकी ओर लपकी, लेकिन इनोरी ने दर्द को कुचल दिया। उसकी हेट्रोक्रोमैटिक आंखें अब केवल एक पर केंद्रित थीं। वह दैवी विशालकाय भेड़िया जो स्वर्ग के देवताओं जैसा प्रतीत होता था। एक आखिरी हताश छलांग में उसने अपनी हथेली से एक पतला गहरा धागा छोड़ा। यह फेनरिर पर नहीं बल्कि उसके पैरों के नीचे की जमीन पर जाकर जड़ा। इस बार सफल होना ही होगा। धागा जमीन से अटक गया। स्टॉम्प! इनोरी ने उसी पल एक तीव्र घूर्णन किया और अपनी गति का पूरा उपयोग करके खुद को ऊपर की ओर उछाल दिया। इस बार उसके पैर से एक चमकता हुआ उजला धागा निकला जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के तने से जा चिपका। वह बिजली जैसी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। वह धागा पीछे एक चमकदार रास्ता छोड़ता जा रहा था। तारों भरे आकाश में जैसे कोई जादुई पुल बन रहा हो। नीचे पेड़ की छाल चरमराने लगी। उसकी जड़ें उस वेग को सह नहीं पा रही थीं। फेनरिर ने ऊपर देखा। उसकी थोथन पर एक तिरस्कारपूर्ण हंसी थी। आकाश की ओर भाग रहे हो। उसका स्वर मानो किसी मृत्यु दूत का हो, ठंडा और गूंजता हुआ। कितनी मूर्खता है तुम्हारी। सूश! अचानक ही उसकी देह से एक भीषण शक्ति फूट पड़ी। नीले चमकते क्रिस्टल शार्ट्स का एक तूफान आकाश में उछल पड़ा। तुमने खुद को एक खुला निशाना बना लिया है। वह क्रिस्टल शार्ट्स एक बर्फीली आंधी की तरह इनोरी की ओर दौड़े, आकाश चीरते हुए। इनोरी अब पेड़ों से भी ऊपर था। सिर्फ हवा, आकाश और मौत उसके साथ थी। वह बस एक क्षण को ठहर गया। उसके होठों पर एक गूढ़ मुस्कान उभरी। उसने अपनी आंखें बंद की। तो यही है मेरा भाग्य। नीचे से देखने पर इनोरी अब शिकार नहीं लग रहा था। वो शिकारी बन चुका था। नीले चमकते क्रिस्टल्स की आंधी उसके चारों ओर भले ही गरज रही थी, पर हवा में लटकते उस अकेले लड़के की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी पीली आंख अब बिजली जैसी चमक रही थी और उसके भीतर उभरा जटिल मैजिक सर्कल सैकड़ों रून से जगमगा उठा। और फिर जमीन ने खुद को प्रकट किया। जैसे ही फेनरिर ने हमला किया, नीचे छुपी हुई जादुई थ्रेड्स जो पेड़ों की जड़ों के चारों ओर लिपटी थीं, अचानक सोने जैसी चमकने लगीं। पूरा जंगल मानो सांस ले रहा हो। हर पत्ते से, हर पेड़ से ऊर्जा निकलने लगी। क्या? ये क्या हो रहा है? फेनरिर गुर्राया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भूकंप जैसी एक कंपन के साथ जमीन से सोने की कई घेरदार रिंग्स फूट पड़ीं और पलक झपकते ही उस मायावी दैत्य को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। क्रिस्टल शार्प्स अब बेकार होकर उस बंधन से टकरा रहे थे। एक भी टुकड़ा इनोरी तक नहीं पहुंच सका। फेनरिर की आंखों में हैरानी थी। ऊपर से इनोरी का पूरा शरीर अब सुनहरी आभा से चमक रहा था। घावों के बावजूद उसकी मौजूदगी आकाश को चीरती हुई महसूस हो रही थी। वो अब वो घायल योद्धा नहीं था जो भागने की कोशिश कर रहा था। वो था वो आखिरी पताका,
जो टूट कर नहीं झुकता। उसके होठों पर एक जंगली विजयी मुस्कान फैल गई। डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स लॉक्ड एंड रीलोडेड। उसने दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, जैसे आसमान ने खुद उसका ऐलान कर दिया हो। वो बस एक लड़ा नहीं रहा था, वो अपनी ताकत की घोषणा कर रहा था।